मेरे बालों पे ध्यान देने की बजाय आप इस पे ध्यान दीजिए। क्या है ये बताइए। वैसे आप में से कौन कौन है जिन्होंने मेरे बालों पे ध्यान दिया और इस पे ध्यान नहीं दिया? मेरे हिसाब से सभी। एक्चुअली ये बाल इस वक्त पे बड़ी अजीब सी स्थिति में हो जाते हैं, सर्दियों में खासकर, बिकॉज सर्दियों में हम पहनते हैं वो कान ढकने के लिए सुबह परिक्रमा पे जाते हुए, तो उसके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे चप्पल मार मार के बिठाए हो, और उसके बाद फिर खड़े नहीं होते। एनीवेज, हरे कृष्णा। सो बैक टू द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज व्लॉग। तभी ये व्लॉग स्पेशली माधवस पे रिलीज हो रहा है इसकी वजह से। तो ये बताइए क्या है, आपको दिख ही रहा होगा, ये एग्रीमेंट है। अरे किस चीज का एग्रीमेंट है? रेंटल एग्रीमेंट नहीं। सो बेसिकली इस चीज की हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था ऑन बिहाफ ऑफ माधवास फाउंडेशन। यस, दिस इज माधवास फाउंडेशन रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट। तालियां, हरी बोल। तो बेसिकली हमारा जो ट्रस्ट है माधवास फाउंडेशन, वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुका है, और इसकी मैं वेट कर रहा था ये व्लॉग बनाने के लिए, ताकि ये मेरे हाथ में आ जाए। और अब इसके आगे क्या होगा वो तो अलग ही व्लॉग बनेगा उस पे, और हम क्या क्या करने वाले हैं माधवास फाउंडेशन इस ट्रस्ट के अंडर। वैसे तो ये हमारे प्लान्स बॉम्बे से शुरू हो गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था साथ में कृष्णा भी इतना कुछ प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जरा क्विक झलकियां दिखाता हूँ हमारी सेवाओं की, जो हमने 7 महीने में करी। यस, कृष्णा ने जो प्रसादम वितरण की सेवा है, जो मतलब गोल्डन सर्विस जिसको मैं कंसीडर करता हूँ, बिकॉज श्रीला प्रभुपाद ने भी प्रसादम वितरण की सेवा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने भी कहा था कि मंदिर के 3 किलोमीटर के रेडियस में या शायद 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। खासकर ऐसे समय में, लॉकडाउन के पीरियड में, हम सब ने मिलकर, आपने और हमने मिलकर जो एक कमाल का जो एग्जाम्पल सेटअप किया है, विच इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं, ये जो 7 महीने हमारे लॉकडाउन के जब शुरू हुई थी जर्नी यहाँ वृंदावन में, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये सब होगा। माधवास फाउंडेशन, हमारा जो प्लान था वो बहुत पहले से था करने का, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और उसमें सबसे पहली सेवा वो लगेगी जो हमने कभी सपने में नहीं सोची थी। तो शायद प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स हैं, कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्लान हैं हमारे। लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ प्रसादम वितरण के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ये सेवा है, इसमें कुछ लोगों ने ऐसा योगदान दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बेसिकली जितने भी लोगों के मैं आपको आज नाम लेने वाला हूँ, कुछ हो सकता है आज भी मिस हो जाए नाम, लेकिन इन लोगों ने ये श्योर कर दिया कि जो प्रसादम वितरण है ये कभी बंद नहीं होगा, अब चलता रहेगा। जब इन लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था तो ये बोलते थे कि आप प्रसादम वितरण जारी रखिए, और जो भी इसमें दिक्कत आएगी या जो भी चैलेंजेस आएंगे, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। सो मेरा आप सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये जो इनिशिएटिव है अब फॉरएवर हो गया है, फॉरएवर एटलीस्ट जब तक हम हैं। और ऑफ कोर्स हमारी आने वाली जनरेशन भी हम कोशिश करेंगे भगवान की सेवा में लगाने की, नहीं तो माधवास फाउंडेशन तो रहेगा ही, क्योंकि जब फाउंडेशन एक बारी बन जाती है तो ये लोगों की हो जाती है। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस फाउंडेशन। सो आर यू गाइस रेडी टू वॉच? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फाउंडेशन में जो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, दिखने में तो चीजें हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ वस्तु है, इसमें जान नहीं है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई सेवा कर रहे होते हैं, उन सबका एक रोल होता है, कैरेक्टर होता है। तो मैं आपको आज सभी कैरेक्टर से मिलवाऊंगा एक एक करके, जिसकी वजह से ये प्रसादम सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, और इसका श्रेय कुछ लोगों को जाता है जिनकी वजह से ये हमारे पास आई। प्रसादम का जो ये व्लॉग है वो शुरू करने से पहले, जो मैं चीज़ों के बारे में को बताने वाला हूँ, उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है। अबे लाइट कैसे चली गई? यही तो मैंने बताना था कि लाइट नहीं जाती हमारे यहाँ पर। लाइट आ गई।
बेसिकली मैं इसमें आपको ये भी बताने वाला था कि हमारे पास कुछ डिवोटीज की मदद से यहाँ हमने सोलर पैनल भी इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से लाइट नहीं जाती। तो लाइट ने खुद ही दिखा दिया, अपनी याद दिला दिया कि देखो मेरे बारे में जरूर बात करना। सोलर पैनल की बहुत बड़ी कहानी है, जिसकी वजह से ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और बेचारे कुछ लोग जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि चक्कर क्या है, ये व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो आपने देखा हमारे पास कितनी सारी मशीन्स यहाँ पर पड़ी हैं। इन मशीन्स को मैं एक्चुअली कैरेक्टर रोल दे रहा हूँ हमारी इस अमेजिंग सेवा में, जिसके ये पात्र हैं, क्योंकि प्रसादम वितरण में ये जो सेवा में लग रही है मशीन्स, इनके पीछे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने हमें सपोर्ट दिया है। तो जो ये रोटी मेकिंग मशीन है, इसके बारे में बात करते हैं। रोटी मेकिंग मशीन इज रियली अ ब्लेसिंग दैट वी हैव रिसीव्ड। इसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हमें। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये था कि इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन। 1 घंटे में 1000 रोटी निकालना हमारा चैलेंज है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। और जब हम सारे बैठ के ब्रजवासी को मिलाकर रोटियां बनाते थे तो बहुत सारी दिक्कत आती थी। सबसे बड़ी तो हाइजीनिक की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, गर्मी आपको निचोड़ कर रख देती है। और उस गर्मी में रोटियां बनाना, वो भी 8000 रोटियां बनाना, इज डेफिनेटली नॉट हाइजीनिक। शायद ये रीजन है जिसकी वजह से कृष्णा ने इसमें हमारी बड़ी ज्यादा हेल्प कर दी। इस मशीन को खरीदने में एक बहुत बड़ा टास्क था और इसके पीछे रिसर्च हुई। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स को हमने देखा। 2 लोगों ने हमारी बैक एंड पे मदद करी, जो बेचारे कभी सामने आएंगे भी नहीं, भूमिका एंड ईश्वर। थैंक यू सो मच गाइज। इन दोनों ने बेसिकली पूरी की पूरी मशीन की डिटेल्स ली, क्या इस मशीन को कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कहाँ से सबसे बेस्ट मिलेगी। 2 से 3 महीने लग गए गाइस इस चीज को करने में। ये भूमिका माताजी एंड ईश्वर प्रभु, इन दोनों ने मिलकर, आई होप कि मैं सही नाम ले रहा हूँ, इन दोनों ने मिलकर बहुत रिसर्च करी, अलग अलग वेंडर से बात करी, अलग अलग वेंडर से कोटेशंस निकलवाई, उनकी वारंटी चेक करी, उनके कस्टमर्स के पास फोन किया, उन कस्टमर से रिव्यूज लिए। उन कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स हमने वृंदावन में भी देखे जिनके पास ये मशीन हो। हमने फिर वहां पर जाके, वृंदावन में जाके उस मशीन के बारे में, उस मशीन को देख कर चेकआउट किया। सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर डूइंग दिस। आपके बिना ये नहीं हो पाता था, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रसादम वितरण जो फ्रंट एंड पे काम चल रहा था वो कर रहे थे। गोकानी फैमिली को श्रेय जाता है इस मशीन के यहाँ पर आने में, बिकॉज उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मशीन यहाँ पहुंच सकी। थैंक यू सो मच ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ गोकानी फैमिली, स्पेशली राहुल गोकानी जी और उनकी वाइफ, जो कि डेफिनेटली अपना नाम नहीं चाहते थे इसमें मेंशन करवाना, बट आई एम सो सॉरी, मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। इस कंट्रीब्यूशन को जो डेडिकेट करना चाहते हैं वो अपनी मदर एंड ग्रैंड मदर को डेडिकेट करना चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इस मशीन की वजह से कब तक ये सेवा चलेगी और कितने लाखों लोगों को प्रसाद मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। इंदुमती जिरम हिरजी गोकानी, ये उनकी मदर एंड ग्रैंड मदर हैं। जी हाँ, इंदुमती जिरम हिरजी गोकानी, जिनके बिहाफ पे ये इन्होंने, इनकी पूरी फैमिली की तरफ से डेडिकेशन दी है। ना केवल ये, इसके अलावा भी रेगुलर बेसिस पे वो हमें लक्ष्मी भेजते हैं प्रसादम के लिए, जब भी हमें एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। कृष्णा कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पॉसिबल कर देते हैं, उनके हाथ में ऐसे कड़क करके। मशीन तो आ गई। मैं आपको एक कमाल की बात ये बताना चाहूँगा कि मशीन आने के करीबन 1 महीने तक मशीन को हम चला ही नहीं पाए थे। मशीन एज इट इज़ घर में पड़ी हुई थी, तो पावर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में, आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, यहाँ वृंदावन में पावर कट्स बहुत लगते हैं, बार बार बिजली चली जाती है। यहाँ से एक और कड़ी जुड़ती है, जो रेंटेड हाउस के जो ओनर हैं, थैंक यू सो मच आपको भी, क्योंकि जब भी हम किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उसमें आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने हमें अलाउ किया कि हम यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर सके। एक ही तरीका था इस मशीन को चलाने का, प्लस साथ में जो हमारी कीर्तन की सेवा है उसको करने का। ये 2 रीजंस थे जिनकी वजह से हमें यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना था। सोलर पैनल इंस्टॉल करना अपने आप में अच्छा खासा खर्चा था, जिसकी वजह से डिले होता गया, लेकिन फाइनली वी हैव सोलर पैनल इंस्टॉल्ड। थैंक यू सो मच। मैं फिर से नाम नहीं लूँगा उनका, लैंडलॉर्ड का, यहाँ पर जिन्होंने हमें अलाउ भी कर दिया इस चीज़ के लिए कि आप लगा लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ फाइनली। सोलर पैनल इंस्टॉल हुआ, उसके बाद ये मशीन चलनी शुरू हुई और उसके बाद ही हम ये व्लॉग बना सकते थे। तो मैं आपको अब बताना चाहूँगा कुछ लोगों के नाम जिन्होंने हमें इसमें कंट्रीब्यूट किया ताकि ये जल्द से जल्द शुरू की जा सके। तो जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनको भी शायद पता नहीं होगा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ लगा है। सो शायद ये ब्लॉग देख के उनको पता चल जाए। कुछ लोगों ने नाम लेने से मना किए हैं, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं लूंगा, बिकॉज ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हम तो यहाँ पे बैठे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो उमेश जी, सॉरी नाम लिया मैंने, उमेश जी, पूरा नाम नहीं ले रहा क्योंकि रहा नहीं जा रहा, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा। विजय महबूबानी, ये भी एक हस्ती ऐसी है जो कि अपना नाम लेने से हमेशा पीछे रहती है, वो अपना नाम नहीं बताने देंगे कभी भी। विजय महबूबानी, इनकी फैमिली कमाल के लोग
लोग हैं और हमें बहुत टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हैं। इसके अलावा तेजस एंड मनिका, कपल फ्रॉम स्वीडन, बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज्यादा क्यूट कपल है। इनसे हमारी बातें ना ऑडियो मैसेजेस पे होती है। और उसके बाद सुमध्या सुष्मिता देवी माता जी फ्रॉम कुवैत। एनोनिमस कुछ लोग हैं, मैं उनके नाम चाहकर भी नहीं ले सकता। थैंक यू सो मच गाइज एवरीबॉडी, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अब आप ये नोट कर लीजिए कि सारी जिंदगी ये रोटी मेकिंग मशीन से जो रोटी बनेगी 1 घंटे में 1000 रोटी, इतनी स्मूथ रोटी, मैं आप तो वीडियो देख ही रहे हैं, इतनी स्मूथ रोटी बनती है, पूरी बैलेंस। मेरे को लगा नहीं था कि मशीन इतनी सी रोटी बना पाएगी, बट आई वाज रॉन्ग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। माधवास फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये आटा लगाया है और ये करीबन 2 किलो आटा है। 2 किलो आटे में ये हमने सीधा मशीन में डाल दिया। और ये प्रभु जी कम से कम 1 घंटे में 1000 रोटी निकाल के देती है आपको। 1 घंटे में 1000 रोटी निकाल के देगी। पहले तो प्रभु जी कम से कम 1000 रोटियों में कम से कम ज़्यादा नहीं 3 घंटे लगते थे। मैन पावर भी लगती थी, कम से कम 10-12 लोग 15 लोग मिनिमम थे इधर रोटी के लिए। बहुत आसान भी हो गया है। वाह, मुझे यकीन नहीं आता कि माधवास फाउंडेशन सच में बन गई है। मेरे बाल मत देखना। इसके साथ साथ हमारे पास और भी मशीन्स हैं, जैसे कि आलू पीलिंग मशीन, जिसमें कि आप आलू डालो और करती है जोर से और सारे के सारे आलू छिल जाते हैं। मैं सोच रहा होता था जनरली हम आलू को चाकू से छीलते हैं, मैं सोचता था ऐसी कौन सी मशीन होगी जो आलू को छिल देगी। मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज करी ना उस मशीन के अंदर कि उसमें आप सारे आलू डाल दो और उसको जब आप चलाओगे तो जब बाहर आएंगे आलू छिले हुए आएंगे। वाह, चक्कर क्या है, बेसिकली आलू की जो मशीन है अंदर से उसमें पत्थर लगे होते हैं और वो पत्थर डॉट से बाहर निकले हुए हैं, तो वो घूमती है जोर जोर से, तो आलू उसमें घिसते हैं और आलू की जो छिलक हैं, जो छिलके हैं वो निकल जाते हैं एक तरफ से और मस्त छिले छिलाए आलू बाहर आ जाते हैं, जो कि हमारा काम ये कह लीजिए 3 से 4 घंटे का काम रोज सेव करते हैं। ये आलू पिलो मशीन है जिसमें हम आलू डाल रहे हैं। पहले यही आलू छिलने में हमको घंटा 1.5 घंटा लग जाता था एक बोरी। अब एक बोरी छिलने में हमको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। एक बार में ये 20 किलो करती है। क्योंकि आलू इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट जो भी सब्जियों में डलते हैं और उसके लिए आलू जल्दी छिलने बहुत जरूरी है, तो ये मशीन आलू खटाक करके छिल लेती है। तेजस एंड मनिका का इसमें रोल है। इनकी भी कमाल की लीला थी भगवान की कि इनके पास लक्ष्मी नहीं थी उस वक्त पे जब ये देना चाहते थे, लेकिन अचानक से इनके पास लक्ष्मी आ गई और इतना बड़ा दिल है इनका कि इन्होंने न केवल आलू पीलिंग मशीन और आटा गूंदने वाली मशीन जो थी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। बहुत ही प्यारे लोग हैं, सच्ची में इतने प्यारे लोग हैं। इन्होंने रोटी मेकिंग मशीन के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, जैसे कि मैं बताया सोलर पैनल, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन हमने यूज किया था। इनका मैंने आपको एक बार ऑडियो मैसेज सुनाया भी था किसी व्लॉग में, मुझे अभी याद नहीं कौन सा व्लॉग था, लेकिन इनकी मैंने ऑडियो कन्वर्सेशन आप सबको सुनाई थी, अगर आपको याद हो तो। थैंक यू सो मच तेजस एंड मनिका, आप और इनके फैमिली मेंबर्स को भी जोड़ रहे हैं। मनिका के जो फादर हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन भेजा है और आगे भी भेजते रहेंगे, उन्होंने सब बोला। हमें आप सबके कंट्रीब्यूशन की जरूरत हमेशा रहेगी, बिकॉज ये माधवास फाउंडेशन अब यहाँ रुकने नहीं वाला, हमने बहुत कुछ करना है। ये बेसिकली, इसको मैं हेल्प नहीं बोलूंगा दूसरों की, क्योंकि ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर भगवान की लीला ऐसी है कि कुछ ना कुछ करके यहाँ पर काम रुकेगा नहीं, क्योंकि ये धाम है, वृंदावन धाम निराला। ये हम अपनी हेल्प कर रहे हैं, हम सभी लोग, आप भी और हम भी। वी आर हेल्पिंग आवरसेल्व्स बाय कंट्रीब्यूटिंग थ्रू आवर मनी, थ्रू आवर टाइम, बिकॉज इससे जो ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी वो हमारी डिवोशनल लाइफ को बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ाने में। सो बेसिकली वी आर हेल्पिंग आवरसेल्फ एंड विच इज अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच गाइज, आप माधवास फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और मैं फिर से बोलता हूँ ये आप सबकी वजह से हो रहा है, हम तो छोटा सा पार्ट अदा कर रहे हैं, वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट। 15 किलो आटा लेते हैं सूखा, ऑयल डालते हैं, उसके ऊपर से पानी डालते हैं। अभी ये आटा आपके सामने चालू है, कम से कम 20 मिनट तो घूमेगा, घूम के अच्छा आटा लग के आएगा एकदम फर्स्ट क्लास। ये आलू कटर है, इससे आलू हमारे चौरस पीस में कटेंगे, जैसे हम चक्कू में काटते हैं। चक्की में हम तो छीला, फिर उसको बीच में से हाफ करके फिर उसको बीच में से स्लाइड करते हैं ना, तो ये काम अब ये करेगी। पहले वही घंटा 1.5 घंटा वेस्ट होता था हमको, अब मुश्किल से हमारा आधे 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये इसका मेन पैनल है, ये मशीन स्टार्ट हो गई। अब इसमें हम दालचीनी पीसेंगे। पहले ये दालचीनी हम पीस नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास ऐसी मशीन नहीं थी। आपने देखा कैसे रोटियां बन रही हैं, आपने देखा कैसे आटा गूंद रहा है, कैसे आलू छिल रहे हैं। वेजिटेबल कटिंग मशीन है हमारे पास, इसमें वेजिटेबल कट जाती है बहुत जल्दी। एक मसाला पीसने की मशीन है, ग्राइंडर, उसमें मसाले पीसे जाते हैं, जिसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा पल्लवी एंड दमन फ्रॉम आयरलैंड।
ये भी बड़े कमाल के इंसान हैं प्रभु जी जो हैं दमन, इनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ब्लाइंड फेथ ऑन अस। आई स्टिल रिमेंबर कि आपने जब मुझे फोन किया था तो आपने मुझे बोला था कि गाइस जिस तरह से आप काम कर रहे हो वी आर हैविंग अ ब्लाइंड फेथ ऑन यू। आप हम पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, आप हम पे फेथ कीजिए, क्योंकि फेथ के साथ क्या है कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। हमारी खुद की भक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये जो भी सेवाएं हैं इसको हम इतनी सतर्कता से करें, इतनी कॉन्शियसली करें, 1 रुपए का इधर उधर हेर फेर ना हो। बिकॉज ये जो माया है जब तक कृष्णा की सेवा में यूज करी जाए आपकी भक्ति अडिग रहेगी, आप हमेशा भक्ति मार्ग पे चलते रहेंगे। लेकिन जरा सा लालच भी अगर आपके मन में आ गया, कृष्ण तो एक चुटकी में सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज हम पे आप फेथ कीजिए और चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है जो हमारी चीज़ों को चेक कर रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा है, ताकि हम भक्ति मार्ग से ना दूर हों। यही हमारा एक सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स के साथ जुड़ रहे हैं और स्कूल के साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी सारी सेवाएं कर रहे हैं, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपनी भक्ति करते रहे, जिसके लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। क्वालिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। भक्ति में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। सो प्लीज कीप प्रेइंग फॉर अस, प्लीज कीप अस इन योर प्रेयर्स और चेक करते रहिएगा कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो मैं एक बार सभी नाम लूंगा और सब नाम किसी ऑर्डर में नहीं है किसने क्या किया, लेकिन इन सभी लोगों की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है, हमारी एक्टिविटीज हो पा रही हैं। कुछ कुछ चीजें साथ में नाम लूंगा तो याद आएंगी। राहुल गुकानी जी, अगेन थैंक यू सो मच टू योर एंटायर गुकानी फैमिली। उमेश जी, ये उमेश जी बेसिकली एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है हमारे इस अमेजिंग डिवाइन सेवा में और बहुत ही प्यारे हैं। आई एम श्योर कि हम कभी जरूर मिलेंगे और सेवा साथ में करेंगे। तो इन्होंने बेसिकली हम जो ये आने वाली दिवाली आ रही है, इनका कंसर्न देखिए, इन्होंने दिवाली पे भी कंट्रीब्यूशन भेजा ये बोलकर कि जो आपकी टीम है ये उसके लिए गिफ्ट है दिवाली पे। हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम एक कीर्तन बैंड है और अब हमारी टीम एक्सपैंड हो गई है। तो हम सोच ही रहे थे कि ये होगा कैसे। मतलब दिवाली पे जनरली हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो आपके लिए हेल्प करते हैं, आपके लिए सेवा करते हैं। तो हम सोचे थे कि कैसे होगा, कि हम इतने सारे लोगों को कहाँ से गिफ्ट देंगे। उसी वक्त इनका मैसेज आया, इन्होंने कंट्रीब्यूशन भेजा। नंदरानी कोशिश करेगी उसका ब्लॉग बनाने की। थैंक यू सो मच। विजय महबूबानी, जैसे मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, इन्होंने भी मतलब ही ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माधवास जर्नी। मतलब कि जब भी माधवास जर्नी को याद किया जाएगा तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा, बिकॉज ही हैज डन सम रियली अमेजिंग थिंग्स। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने प्रसादम वितरण शुरू किया था, इनको मैं अपना लकी चाम बोलता हूँ बिकॉज इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। जब हमने प्रसादम वितरण शुरू किया था, पहले दिन उन्होंने 50 लोगों के लिए प्रसाद बनाया था और जो भी खर्चा आया था उस पर करीबन 2-2.5 हजार के आसपास। तो मैं सोच रहा था कि हम कब तक कर लेंगे ये 2-2.5, क्योंकि हम भी उस वक्त नए नए शिफ्ट हुए थे यहाँ पर और काम कुछ था नहीं। तो हम सोच रहे थे कि कब तक होगा ये। उसी दिन मुझे आज भी याद है, इनका मैसेज आया था मुझे। पहले तो मैसेज आया था 50,000 रुपीज गॉट ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए थे, तो मैं सरप्राइज था। फिर इनका मैसेज आया कि हैव सेंट यू सम लक्ष्मी। इनका ये मैसेज है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्टॉप दिस सेवा वट एवर इट टेक्स। जो प्रसादम वितरण की सेवा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल था। मेक श्योर दैट ये बंद ना हो, इसके लिए जो भी एफर्ट करना पड़ेगा, आई एम विद यू। तो उनके एक मैसेज ने ऐसे कॉन्फिडेंस भर दिया था हमारे अंदर और दैट्स व्हाई आई कॉल हिम लकी चाम, क्योंकि वो दिन था और आज 7 महीने हो गए हैं प्रसादम सेवा चलती जा रही है। उसके बाद भी इन्होंने बहुत बारी कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने हमारे बैंड में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें खरीद के दिए हैं। जिस तरह से प्रसादम सेवा जरूरी है, उसी तरह से कीर्तन सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये कितने लाखों लोगों तक पहुंचती है और पहुंचती रहेगी पता नहीं कब तक। जब तक ये टेक्नोलॉजी है तब तक लोग कीर्तन सुनते रहेंगे। तो हमारे कीर्तन के इक्विपमेंट या जो हम चीजें यूज करते हैं जो भगवान की सेवा में, ये चीजें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी तो हम कीर्तन नहीं बना पाएंगे, और कीर्तन नहीं बना पाएंगे तो हम प्योरिटी जो शुद्धता है वो हरि नाम के थ्रू ही हमारे अंदर जा सकती है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स इन्होंने हमको खरीद के दिए हैं। रिसेंट हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही थी, तो इन्होंने इमीडिएटली अपना मैक का जो आई मैक आता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, करीबन 3 लाख रुपए का है, आई थिंक उससे ज्यादा का ही है, वो भी इन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। इनके पुणे में इनका जो सेटअप चल रहा था वहाँ पर उस वक्त लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था बिजनेस का, तो वहाँ पर ये कंप्यूटर था। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में कि मैं बाद में क्या करूंगा। इट टेक्स हार्ट, इट टेक्स गट्स टू टेक दीज डिसीजंस। उन्होंने बोला आई एम जस्ट सेंडिंग यू द डिवाइस, क्योंकि मेरे वहाँ पर अभी यूज नहीं हो रही है और यू गाइज रियली नीड इट। वो कंप्यूटर आने के बाद ही कुछ वीडियोस हमारी ऐसी है जो हम एडिट कर पाए, बिकॉज कंप्यूटर्स जो ये ऐसी चीज़ें हैं ये बार बार अपडेट होती रहती हैं, हमें अपडेट करनी पड़ती हैं, बिकॉज अपडेट नहीं करेंगे तो हैवी जो वीडियोस हैं वो रेंडर नहीं हो पाएंगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आई एम सॉरी मैंने आपका नाम ले लिया, मना किया था आपने, लेकिन
इतना तो बनता है। सो वी हैव पल्लवी एंड दमन अगेन आयरलैंड से, जिनकी मैंने बात की थी, तेजस एंड मनिका। सो पूजा फ्रॉम तेजपुर एंड अमरज्योति प्रभु, इन्होंने हमें मशीन होती है उसमें वेजिटेबल कटर जो इनमें से कोई एक मशीन थी जिसके लिए उन्होंने हमें किया था। मेन थिंग इज इन्होंने हमें गर्ल्स का स्कूल है जो नंदगांव, उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट किया है। वहाँ पर हम जो लगातार हमने फीस्टिंग करी और नाम बताने से इन्होंने मना किया था, बट आई एम सो सॉरी, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। नाम तो मेरे को बताने पड़ेंगे क्योंकि हम कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी, जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो थोड़ा बता तो बनता है ना बताना। प्लीज बियर विद मी। सुमध्य सुस्मिता देवी माता जी फ्रॉम कुवैत, बेसिकली फ्रॉम गुंटूर आंध्र प्रदेश। सर्वेंद्र सिंह, दीपेन पटेल, विशाल प्रेमलानी प्रभु, आपके बारे में मैं क्या बोलूं, इतने स्वीट डिवोटी हैं। मतलब इनकी जॉब खतरे में थी, लॉकडाउन के दौरान इनकी जॉब चली गई थी टेम्परेरी बेसिस पे। थैंक यू सो मच, वो भी दोबारा से आ गई है और जैसे ही आई इन्होंने फिर से कंट्रीब्यूशन भेजा। इनको भी ही वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट रोटी मेकिंग मशीन और उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी सैलरी भेज दी थी हमें इसके लिए और तब तक हमारे पास रोटी मेकिंग मशीन के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे और फिर उन्होंने बोला था कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो भी पैसे मैंने आपको भेजे आप फिलहाल के लिए प्रसादम वितरण में लगा लीजिए। कैन यू बिलीव, ये हमारे लिए रोज 4 माला एक्स्ट्रा चैंट करते हैं। मतलब जो ये नॉर्मल एक आपने वाव लिया होता है, प्रतिज्ञा की होती है 16 माला की, वो तो करते ही हैं, उसके अलावा 4 माला एक्स्ट्रा और वो लाइफ टाइम। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि भगवान और उनके भक्त कितने दयालु हैं हम पे, तभी जिसकी वजह से हम ये सब सेवाएं कर पा रहे हैं। तो 4 माला हमारे लिए रोज करते हैं। थैंक यू सो मच विशाल प्रेमलानी प्रभु, मे गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ही स्वीट हो, आपसे जब भी बात करता हूँ तो बड़ा ही मजा आता है। कुछ लोग एनोनिमस, जिनका नाम हमको भी नहीं पता है, जिन्होंने लक्ष्मी भेजी। श्रीमती अनुषा जो कि IRSC है एंड श्री सुब्रमण्यम IAS फ्रॉम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और उनके बच्चे मित्रविंद एंड कृष्ण सनातना, ये भी हमारे इस कार्य में रेगुलर रहे हैं, जो हमें सेवा करते आए हैं, कंट्रीब्यूट करते आए हैं। थैंक यू सो मच। सनी प्रभु फ्रॉम US सनी भाई, मतलब ये भाई बुलाते हैं मुझे और जितनी बारी भी इनके साथ ऐसा केस हुआ, जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, हमें जरूरत पड़ती थी किसी फंड्स की, तो अचानक से इनका मैसेज आ जाता था कि निर्दोष भाई कैसे हो आप, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हंसता था, उनको बताता था एक्चुअली ये मैसेज आप नहीं कर रहे हो, ये भगवान कैसे ट्रिगर करते हैं किसी का माइंड, कहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं और अचानक से हम जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच सनी भाई, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली इन्होंने हमें बैंड के कंट्रीब्यूशंस में जो बैंड को ज़रूरत पड़ती है, कैमरा की और गिटार की, इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें योगदान देते आए हैं। थैंक यू सो मच, वी ऑलवेज प्रे फॉर यू सनी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब हैं, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, शी हैज़ अमेजिंग मूड। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ इन सब लोगों से मेरी जो इंटरेक्शन हुई है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है उससे पता चलता है कि मतलब दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मनी, दे आर बॉदर्ड अबाउट सेवा जो चलती रहे। सो शी इज़ वन ऑफ देम। उनका जो भाव है राधा रानी के लिए बहुत ही प्यारा है। इन्होंने भी एक माधवास के लिए जो आप हमारे कीर्तन सुनते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट हमने जो लिया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनकी बच्ची भी बहुत प्यारा गाती है, हमें उनका भजन भी बनाना है। और इनसे सिर्फ बहुत कम बात हुई है मेरी, पर जितनी बारी बात हुई है इनका मूड देख के मैं इंस्पायर हो जाता हूँ कि ये वृंदावन को किस तरह से सर्व करना चाहती हैं और हमेशा तत्पर रहेंगी। 1-2 बारी आई हैं और हमें लक्ष्मी दी और फटाफट से चली गई, रुकी भी नहीं ज्यादा देर तक। नाम लेने से तो हमें मना ही किया हुआ है इन्होंने, तो मैंने इनके जो इनका नाम सेव किया उसमें इनको भी नहीं शायद पता होगा, अननोन लिखा हुआ है क्योंकि इनका जब मुझे नाम पता नहीं था तो अननोन मैंने नाम से सेव किया हुआ था। अब जब मैंने इनको पूछा कि मैं आपका नाम लूँ तो उन्होंने मुझे मना कर दिया नाम लेने से। एनीवेज, मुकुंद प्रभु फ्रॉम लखनऊ, ये भी एक हमारे इतिहास के पन्नों में इनका भी नाम लिखा जाएगा क्योंकि इन्होंने हमें वीडियोस के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ के दिए और बहुत लोगों तक हमारा वर्ड स्प्रेड किया। लखनऊ से हैं, कहते ना वो भगवान की जैसी भगवान की मर्जी में ये भी बहुत विश्वास रखते हैं और अप्स एंड डाउन्स में भगवान को हमेशा सेंटर में रखते हैं अपनी लाइफ के और जैसा भी होता है चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। थैंक यू सो मच मुकुंद प्रभु, वी ऑलवेज रिमेंबर यू जब भी हम कुछ काम करते हैं। आपने हमारे कुछ वीडियोस को स्पॉन्सरशिप्स अरेंज कराई हैं जो कि इतना आसान काम नहीं है, बट स्टिल आपने किया, थैंक यू सो मच। श्याम प्रभु फ्रॉम न्यू जर्सी, आई थिंक जगह का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन श्याम प्रभु इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर, जिनकी वजह से हमारे कुछ अभी वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि उसमें अभी लक्ष्मी अभी भी कुछ परसेंटेज रहती है। हम एक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, वो व्हीकल जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, प्रसाद वितरण कर सकें और भी जितने भी हमारे फाउंडेशन के काम है उसमें वो व्हीकल काम आ सके। तो अभी हम कंफ्यूज हैं कि हम बैटरी वाला लें क्योंकि बैटरी वाला सस्ता आ जाता है लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, या फिर हम वो सफ़ेद हाथी टाइप का लें क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और अभी तक हमारे पास वो बजट
पहुंचा नहीं है। सो इन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है और वो भी जल्दी होगा। माधवास फाउंडेशन का कोई काम नहीं रुका तो ये कैसे रुकेगा। गाइज आई थिंक आई एम डन। मैंने आपको कुछ नाम तो बताए नहीं है, वो कि मैं बता ही नहीं सकता। इतनी सारी सेवाएं हमारे पास हैं, कुछ चीज़ें मिस हुई हैं हमसे, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं जो हम ये मेंटेन नहीं कर पाए रिकॉर्ड्स, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल बन जाती है। तो इसलिए ये व्लॉग मैंने बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाहता था कि हम नहीं कर रहे हैं। बार बार हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके नाम मैंने आपको बताए। श्यामल प्रभु हैं यूके से, उनकी फैमिली है। रितेश प्रभु हैं, रितेश प्रभु तुलसी सेवा प्रोडक्शन से हैं। जड़ भरत प्रभु हैं। मुझे ऐसे बड़े सारे नाम याद आते रहेंगे इस वीडियो को बनाने के बाद भी, जिनका कंट्रीब्यूशन माधवास फाउंडेशन की फाउंडेशन है। वेल, माधवास फाउंडेशन में आगे क्या होगा, क्या क्या हम चीजें करने वाले हैं, आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, फाइनेंशियल भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमने बहुत बड़े बड़े पंगे ले रखे हैं लाइफ में भगवान की सेवा करने के लिए। खैर, हमें कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने यही करते करते चले जाना है यहाँ से। तो उसके बाद माधवास फाउंडेशन आप सभी का है, चलता रहेगा। क्या कमाल की चीज बन गई ना माधवास फाउंडेशन। हम आपको आगे जाके अपडेट करते रहेंगे इन सब चीजों के बारे में। कनाडा से कपल है, वो अपना नाम कभी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो वहाँ के लोकल जो उनके और भी बड़े सारे लोग हैं जिनके साथ मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे नाम मुझे भी शक्लें याद आ रही है सबकी। ये देखो, विशाल प्रेमरानी प्रभु ने मुझे बीट बैग दिया, कितना प्यारा बीट बैग है, इसमें मेरी फोटो है। सो स्वीट। सभी पूरी टीम मेंबर्स के लिए उन्होंने बीट बैग बना के भेजे, जिसमें भगवान की तस्वीर है और हमको छोटी सी ब्लेसिंग के तौर पे हमारी फोटो है साइड में, ताकि हम याद कर सके कि भगवान के सेवक हैं, हम हमेशा भगवान के पास में हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू माधवास फाउंडेशन की टीम के सभी लोगों को कि ये वीडियो मैं इसमें ज्यादा नौटंकी नहीं कर रहा था, बिकॉज जब ये सारे नाम ले रहा हूँ, जब ये सारी चीजें याद कर रहा हूँ, तो फ्लैशबैक में जा रहा था। इट्स काइंड ऑफ इमोशनल जर्नी जो कि यहाँ तक आई है। आप सबके बिना ये मुश्किल था। सो आप सबकी वजह से ये चीज हो रही है। आई रियली होप कि हम आपको हमेशा अपडेट्स देते रहें। अगर आपको अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं तो भी आप ये जरूर मान के चलिएगा कि जो प्रसादम वितरण की सेवा है वो चल रही है। हम कोशिश करेंगे डेली व्लॉग्स बनाने की प्रसादम वितरण के, ताकि जो लोग कंट्रीब्यूट करें उनके नाम ले सकें, जो कि बहुत जरूरी है। आप चाहे खुद समझे, आपको लगता है कि आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें आपके नाम बताने चाहिए। जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया पैसे का मामला है, रोकड़ा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप अ चेक ऑन आवरसेल्फ। हमें अपने आप को भी चेक करते रहना चाहिए, उसके लिए नाम बताने बहुत जरूरी है। इसलिए आप प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर हमने आपका नाम ले लिया गलती से, समझिए बात को। तो जो भी आप माधवास फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारा हेल्प करना चाहते हैं, माधवास फाउंडेशन का ईमेल आईडी यहाँ लिखा हुआ है, आप उस पर मैसेज ड्रॉप कीजिए और हम आपको अपने प्लान्स बताएंगे। वैसे वो प्लान्स हम पब्लिकली भी शेयर करेंगे, पर उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, माधवास फाउंडेशन चैनल पे डालेंगे। तो ये स्पेशल डेडिकेशन थी जो मैंने माधवास के चैनल पे डाली। हमारा वीडियो आने वाला है परसों 8 या 9 तारीख को, भजन आने वाला है। आप इसी तरीके से प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। अब हमारी जो जर्नी है वो एक प्रोफेशनल बैंड से कहीं ज्यादा आगे चली गई है। नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी वेयर वी हैव टू सर्व एवरीबॉडी एंड आल्सो एट द सेम टाइम स्प्रेड द नेम ऑफ द लॉर्ड। जितना ज्यादा भगवान का नाम प्रचार कर सकें, जितना ज्यादा फैला सकें, ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स तक पहुंच सकें। बहुत सारे कार्य हैं, आपकी प्रेयर्स के बिना नहीं होंगे। प्लीज प्रे फॉर अस, प्लीज प्रे फॉर माधवास फाउंडेशन। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।